हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 23 वीडियो में हम लोग 2008 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। ये आज इसका पार्ट 24 वीडियो है। आज हम लोग 2008 के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी दिल्ली मेट्रो रेल में पूछे गए 2008 के क्वेश्चन को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर को जेके रॉलिंग ने लिखा था है किसने? तो प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर को जेके रॉलिंग ने लिखा है। नेक्स्ट है, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो राज्य अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1998 में किया था। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसको? अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट है, थिम्पू भूटान की राजधानी है। कहाँ की? तो थिम्पू भूटान की राजधानी है। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है, डेड हिट शब्द घुड़दौड़ से संबंधित है। किससे? तो डेड हिट शब्द घुड़दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। किसने? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट है, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट है, हुमायूं ने अपनी राजधानी दीन पनाह में स्थापित की थी। कहाँ? तो हुमायूं ने अपनी राजधानी दीन पनाह में स्थापित की थी। नेक्स्ट है, गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया है। किसने? तो गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया। नेक्स्ट है, 3 सेकेंड नियम का संबंध बास्केटबॉल खेल से किससे है? तो बास्केटबॉल खेल से है। नेक्स्ट, प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी केडी जाधव है। कौन है? तो प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी केडी जाधव है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में स्थित है। कहाँ? तो राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, पंचशील घाटी अफगानिस्तान में। कहाँ? तो पंचशील घाटी अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, मुक्ति बोध के नाम से गजानंद माधव को जाना जाता है। किसको? तो मुक्ति बोध के नाम से गजानंद माधव को जाना जाता है। अब हम लोग आरआरबी अजमेर में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है। कहाँ? तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, जिब्राल्टर जल मरुमध्य अफ्रीका के यूरोप से अलग करता है। किसको? तो जिब्राल्टर जल मरुमध्य अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। नेक्स्ट है, कश्मीर का अकबर जुनैल आबदीन को कहा जाता है। किसको? तो कश्मीर का अकबर जुनैल आबदीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से। किससे? तो त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से है। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला प्रीति सेन गुप्ता थी। कौन थी? तो प्रीति सेन गुप्ता थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में ऊँट की हड्डी कालीबंगा में मिली थी। कहाँ? तो हड़प्पा सभ्यता में ऊँट की हड्डी कालीबंगा में मिली थी। नेक्स्ट है, विषाणु में लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। कहाँ? तो विषाणु में लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में 47 गुणसूत्र होते हैं। कितना? तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में 47 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, आयनिक ठोस की चालकता तीव्र होती है। किसकी? तो आयनिक ठोस की चालकता तीव्र होती है। नेक्स्ट है, हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? तो हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। किसको? तो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। किसकी? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। नेक्स्ट है, अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाले डिवाइस को रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह तथा विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब हम लोग आरआरबी अहमदाबाद में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना
3 अप्रैल 1946 को हुई थी। कब? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है भारत में एसटीडी सेवा 1960 में प्रारंभ हुई थी। कब? तो भारत में एसटीडी सेवा 1960 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में स्थित है। कहाँ? तो एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में स्थित है। नेक्स्ट है लोकहितवादी के रूप में गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। किसको? तो लोकहितवादी के रूप में गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। नेक्स्ट है एक नॉटिकल मील यानी कि समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना? तो एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा 1400 नेक्स्ट है अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा 1492 में किया गया था। कब? तो अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा 1492 में किया गया था। नेक्स्ट है सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। किसको? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। क्या था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर को चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने? तो खजुराहो के मंदिर को चंदेल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट है अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। कब? तो अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। नेक्स्ट जीवों के अवशेषों का आयु का पता कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया था। किसके द्वारा? तो जीवों के अवशेषों का आयु का पता कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती। कौन सी गैस? तो सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है। नेक्स्ट है हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। कितना? तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। नेक्स्ट है डिडवाना झील राजस्थान में स्थित है। कहाँ? तो डिडवाना झील राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कमलापति त्रिपाठी थे। कौन थे? तो राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कमलापति त्रिपाठी थे। अब हम लोग आरआरबी जयपुर में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट है एड्स बीमारी वायरस से होती है। किससे होती है? तो एड्स की बीमारी वायरस से होती है। नेक्स्ट है वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। कितना है? तो वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक रास बिहारी बोस था। कौन? तो आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक रास बिहारी बोस था। नेक्स्ट है नेपाल की मुद्रा रुपया है। क्या? तो नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में हुई थी। नेक्स्ट है यूएनओ की संस्था यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करती है। किसके लिए? तो यूएनओ की संस्था यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करती है। नेक्स्ट है ट्रिबल शब्द फुटबॉल से संबंधित। किससे? तो ट्रिबल शब्द फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर का संबंध सितार से। किससे? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। नेक्स्ट है खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम जगह इंदिरा पॉइंट है। क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है खरीफ फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती। कब? तो खरीफ की फसल को अक्टूबर से नवंबर माह में काट ली जाती है। नेक्स्ट है तानसेन अकबर के दरबार के राजकवि थे। किसके? तो तानसेन अकबर के दरबार के राजकवि थे। नेक्स्ट है ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। कौन है? तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। नेक्स्ट है डक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। कहाँ? तो डक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट है अबुल फजल अकबर के दरबार में थे। किसके? तो अबुल फजल अकबर के दरबार में थे। अब हम लोग प्रमुख वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाओं के बारे में डिस्कस करें। इसमें एक जगह यहाँ पे संस्थान का नाम दिया हुआ है, फिर उसका संक्षिप्त नाम दिया है और उसका स्थापना के बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। तो इसका संक्षिप्त नाम है IFCI और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है राज्य वित्त निगम। तो इसका संक्षिप्त नाम है SFC और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। नेक्स्ट लघु उद्योग विकास संगठन। तो इसका संक्षिप्त नाम है SIDO और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट है
भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, तो इसका संक्षिप्त नाम है आईसीआईसीआई और इसका स्थापना 1955 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय यूनिट ट्रस्ट, तो इसका संक्षिप्त नाम है यूटीआई और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, तो इसका संक्षिप्त नाम है आईडीबीआई और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन विकास निगम, तो इसका संक्षिप्त नाम है आईटीडीसी और इसका स्थापना 1966 में हुई थी। नेक्स्ट आवास तथा शहरीय विकास निगम, तो इसका संक्षिप्त नाम है HUDCO और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय निर्यात आयात बैंक, तो इसका संक्षिप्त नाम है एक्सिम बैंक और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, तो इसका संक्षिप्त नाम है IRBI और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट है लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण विकास परिषद, तो इसका संक्षिप्त नाम है CAPAT है CAPAT है और इसका स्थापना 1986 में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आवास बैंक, तो राष्ट्रीय आवास बैंक का संक्षिप्त नाम है NHB और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, तो इसका संक्षिप्त नाम है सेबी SBI और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन वित्त निगम, तो इसका संक्षिप्त नाम है TFCI और इसका स्थापना 1989 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, तो इसका संक्षिप्त नाम है SIDBI और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम, तो भारतीय खाद्य निगम का संक्षिप्त नाम है FCI और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय चाय व्यापार निगम, तो इसका संक्षिप्त नाम है TTCI और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। नेक्स्ट है धातु एवं खनिज व्यापार निगम, इसका संक्षिप्त नाम है MMTC और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत निर्यात संवर्धन संगठन, तो इसका संक्षिप्त नाम है ITPO और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट है जीवन बीमा निगम लिमिटेड, तो जीवन बीमा निगम का संक्षिप्त नाम है LIC और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है साधारण बीमा निगम, तो साधारण बीमा निगम का संक्षिप्त नाम है GIC और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक, तो भारतीय स्टेट बैंक का संक्षिप्त नाम है SBI और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय इस्पात प्राधिकरण, तो इसका संक्षिप्त नाम है सेल और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो इसका संक्षिप्त नाम है RRB और इसका स्थापना 1975 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसका संक्षिप्त नाम है RBI और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक का संक्षिप्त नाम है PNB और इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। नेक्स्ट है गृह विकास, तो इसका संक्षिप्त नाम है HDFC और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। नेक्स्ट है गृह विकास वित्त निगम, तो इसका संक्षिप्त नाम है HDFC और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, तो इसका संक्षिप्त नाम है NABARD और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अब लोग RRB अजमेर में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है बैटरी का धन ध्रुव एनोड होता है। क्या होता है? बैटरी का धन ध्रुव एनोड होता है। नेक्स्ट है फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता +3 है। कितना है? तो फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता +3 है। नेक्स्ट है खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड केस में 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। कब? तो 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है बाईकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया। कहाँ? तो बाईकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया। नेक्स्ट है 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? तो 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत अरावली कौन है? तो भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत अरावली है। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ ट्यूब में निषेचन होता है। क्या होता है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ ट्यूब में निषेचन होता है। नेक्स्ट है इंडिका मेगास्थनीज की कृति किसका? तो इंडिका मेगास्थनीज की कृति है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा सीमा भारत चीन को विभाजित करता है। किसको? तो भारत और चीन को विभाजित करता है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। किसमें? तो एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का आकलन
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है कौन? तो राष्ट्रीय आय की आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। नेक्स्ट, चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था कब? तो चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को की दीक्षा ली किसकी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली। नेक्स्ट है, इंटेल नाम है एक कंप्यूटर की कंपनी किसका? तो इंटेल नाम है कंप्यूटर कंपनी का। नेक्स्ट है, गांधी जी की चंपारण कृषक आंदोलन से संबंधित किससे? तो गांधी जी चंपारण कृषक आंदोलन से संबंधित थे। अब हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक मोहम्मद गजनवी था। कौन था? तो मोहम्मद गजनवी था। नेक्स्ट है, गुरिल्ला युद्ध का जनक शिवाजी को माना जाता है किसको? तो गुरिल्ला युद्ध का जनक शिवाजी को माना जाता है। नेक्स्ट है, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से किससे? तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नेक्स्ट है, भारत में वैट सर्वप्रथम हरियाणा राज्य में लगाया गया था। कहाँ? तो भारत में वैट सबसे पहले हरियाणा राज्य में लगाया गया था। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। किसने? तो पॉजिट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट है, ब्रोमीन एक तरल अधातु क्या है? तो ब्रोमीन एक तरल अधातु है। नेक्स्ट है, अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है? तो अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में। कहाँ? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, अम्बेडकर का समाधि स्थल चेत्रा भूमि है। क्या है? तो अम्बेडकर का समाधि स्थल चेत्रा भूमि है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी सुरक्षा परिषद को कहा जाता है किसको? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिवाजी ने 1644 ईस्वी में तोरण के दुर्ग पर सबसे पहली विजय प्राप्त की थी। किस पर? तो शिवाजी ने 1644 ईस्वी में तोरण के दुर्ग पर सबसे पहली विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, जल में ध्वनि की चाल लगभग 1483 मीटर पर सेकंड होता है। कितना? तो जल में ध्वनि की चाल लगभग 1483 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है, रोल्ड गोल्ड तांबा एवं एल्युमिनियम का मिश्र धातु है किसका? तो रोल्ड गोल्ड तांबा एवं एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, भारतीय तेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। कब? तो भारतीय तेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। कौन है? तो भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। नेक्स्ट है, धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। किससे? तो धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट है, काव्य मीमांसा के लेखक राजेश शेखर है। कौन है? तो राजशेखर है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन विषय समवर्ती सूची का किसका? तो आर्थिक नियोजन विषय समवर्ती सूची का है। अब हम लोग आरआरबी मालदा में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। नेक्स्ट है, वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला गैस एसिटिलीन है। कौन है? तो वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला गैस एसिटिलीन है। नेक्स्ट है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांडो की लड़ाई है। क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांडो की लड़ाई है। नेक्स्ट है, पटियाला रेलवे यूनिट को डलमू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पटियाला रेलवे यूनिट को डलमू कहा जाता है, DLMU कहा जाता है। नेक्स्ट है, युगांडा की राजधानी कंपाला है। क्या है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। नेक्स्ट है, विद्युत रेलवे इंजन चितरंजन में बनाया जाता है। कहाँ? तो विद्युत रेलवे इंजन चितरंजन में बनाया जाता है। नेक्स्ट है, अक्रिय गैस की खोजकर्ता डब्ल्यू रैमजे है। कौन है? तो अक्रिय गैस के खोजकर्ता डब्ल्यू रैमजे थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। कितना? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट है, गोभी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। कहाँ? तो गोभी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, परबल आम्ल एसिटिक अम्ल है। कौन है? तो परबल आम्ल एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को किसको? तो किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, फाइबर ऑप्टिक्स का निर्माण नरिंदर कंपनी ने 1955 में किया था। किसने? तो फाइबर ऑप्टिक्स का निर्माण नरिंदर कंपनी ने 1955 में किया था। नेक्स्ट है, काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। कहाँ? तो काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे? तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, रेल बजट को आम बजट से 1924 से 25 में अलग किया गया। कब? तो रेल बजट को आम बजट से 1924 से 25 में अलग किया गया। नेक्स्ट है, गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कब? तो गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन अपचयन अभिक्रिया। क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% तथा हीलियम
26.5% पाया जाता है। अब हम लोग आरआरबी इलाहाबाद में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला यानी कि रिफाइनरी डिगबोई में अवस्थित है। कहाँ? सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी डिगबोई में अवस्थित है। नेक्स्ट है, सामान्य प्रयोग में आने वाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। किससे? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहता है। किसको? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज बुक 1954 में प्रकाशित हुई थी। कब? तो विश्व रिकॉर्ड की पहली गिनीज बुक 1954 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 10 अगस्त 1948 को हुआ था। कब? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 10 अगस्त 1948 को हुआ था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गिर वन गुजरात में स्थित है। कहाँ? तो प्रसिद्ध गिर वन गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मेथाई थे। कौन? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मेथाई थे। नेक्स्ट है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक पंडित रविशंकर कौन है? तो माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक पंडित रविशंकर है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने? तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट है, बुडापेस्ट ड्यूनेब नदी पर के तट पर बसा है। कहाँ? तो बुडापेस्ट ड्यूनेब नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन संगीत का यंत्र वीणा है। कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीन संगीत का यंत्र वीणा है। नेक्स्ट है, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अविंद्रनाथ ठाकुर थे। कौन थे? तो अविंद्रनाथ ठाकुर थे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आरडीएक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। क्या है? तो आरडीएक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। नेक्स्ट है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। कौन है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश है। कौन है? सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो था। कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथगो था। अब हम लोग विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड घटनाएं का नाम दिया हुआ और यहाँ दूसरे साइड उसका तिथि बताया गया है। इसमें फर्स्ट है वाटरलू युद्ध। तो वाटरलू युद्ध 1815 में हुआ था। नेक्स्ट है टैप गलर युद्ध। तो टैप गलर युद्ध 1805 में हुआ था। नेक्स्ट है शतवर्षीय युद्ध। तो शतवर्षीय युद्ध 1336 से लेकर 1453 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है सप्तवर्षीय युद्ध। तो सप्तवर्षीय युद्ध 1356 से लेकर 1363 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है क्रीमिया युद्ध। तो क्रीमिया का युद्ध 1854 से लेकर 1856 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है फाकलैंड का युद्ध। तो फाकलैंड का युद्ध 1982 को हुआ था। नेक्स्ट है वर्साई का युद्ध। तो वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। नेक्स्ट है टाइटैनिक जहाज डूबा। तो टाइटैनिक जहाज 1912 में डूबा था। नेक्स्ट है नेपोलियन की मृत्यु। तो नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद का जन्म। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है हिजरी संवत का प्रारंभ। तो हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है पैगंबर साहब की मृत्यु। तो पैगंबर साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है लेनिन की मृत्यु। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। नेक्स्ट है चीन में गृह युद्ध। तो चीन में गृह युद्ध 1928 में हुआ था। नेक्स्ट अमेरिकी में गृह युद्ध। तो अमेरिका में गृह युद्ध 1861 से लेकर 1865 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है मैराथन का युद्ध। तो मैराथन का युद्ध 490 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है अरबेला का युद्ध। तो अरबेला का युद्ध 331 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम धर्म युद्ध। तो प्रथम धर्म युद्ध 1095 से 1099 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध। तो अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध 1776 से 1783 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट बाल्कन युद्ध। तो बाल्कन युद्ध 1912 से लेकर 1913 के बीच हुआ था। नेक्स्ट चीन जापान युद्ध। तो चीन जापान युद्ध 1894 से 1895 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है बोल्शेविक क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति 1970 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है स्पेन में गृह युद्ध। तो स्पेन में गृह युद्ध 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है रूस जापान युद्ध। तो रूस जापान युद्ध 1904 से 1905 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है लोजान की संधि। तो लोजान की संधि 1927 ईस्वी में हुई थी। कब? 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति। तो इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में। कब? 1688 में हुआ था। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संधि। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। कब? 1871 में। नेक्स्ट है प्रमुख। अब हम लोग प्रमुख राशियां एवं उसके चिन्ह के बारे में डिस्कस करें। इसमें एक साइड फर्स्ट है मीन राशि। तो
अब हम लोग प्रमुख राशियाँ एवं उनके चिन्ह के बारे में डिस्कस करेंगे। जब फर्स्ट है मीन राशि, तो मीन राशि का चिन्ह है मछली। नेक्स्ट है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि का चिन्ह है घड़ा। नेक्स्ट है मकर राशि, तो मकर राशि का चिन्ह है मगर। नेक्स्ट है धनु राशि, तो धनु राशि का चिन्ह है धनुष। नेक्स्ट है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि का चिन्ह है वृक्षु। नेक्स्ट तुला राशि, तो तुला राशि का चिन्ह है तराजू। नेक्स्ट कन्या राशि, तो कन्या राशि का चिन्ह है लड़की। नेक्स्ट है सिंह राशि, तो सिंह राशि का चिन्ह है शेर। नेक्स्ट है कर्क राशि, तो कर्क राशि का चिन्ह है केकड़ा। नेक्स्ट है मिथुन राशि, तो मिथुन राशि का चिन्ह है स्त्री पुरुष। नेक्स्ट है वृषभ राशि, तो वृषभ राशि का चिन्ह है बैल। नेक्स्ट है मेष राशि, तो मेष राशि का चिन्ह है भेड़। अब हम लोग सूर्य से ग्रहों का कर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग दूरी के अनुसार ग्रहों का कर्म जानते हैं। तो दूरी के अनुसार सबसे सामने आएगा, तो सूर्य के सबसे सामने है बुध, फिर उसके बाद है शुक्र, फिर उसके बाद है पृथ्वी, फिर उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है यूरेनस, और सूर्य से सबसे दूर पर स्थित ग्रह है वरुण। अब हम लोग आकार के अनुसार सूर्य से ग्रह की स्थिति के बारे में जानेंगे। इसमें आकार के अनुसार सबसे सामने है सूर्य का बृहस्पति ग्रह है, फिर है शनि है, फिर है अरुण है, फिर है वरुण है, फिर है पृथ्वी, फिर है शुक्र, फिर है मंगल, और फिर लास्ट में आकार के अनुसार सबसे दूर में स्थित ग्रह है बुध ग्रह। अब लोग आरआरबी चंडीगढ़ में 2008 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से किसे, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था कौन, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है, कितना, तो 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट है चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, किसने, तो चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाती है, तो विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को किया था, कब, तो 30 जनवरी 1948 को किया था। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग 10 मई को भड़की थी, कब, तो 10 मई को भड़की थी। नेक्स्ट है कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है कोर सेक्टर कहलाता है, क्या कहलाता है, कोर सेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट है अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, कहाँ, तो अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है, किससे, तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है। नेक्स्ट है सतलज चिनाब और रावी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ किसकी, तो सतलज चिनाब और रावी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था, कौन था, तो गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। नेक्स्ट है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ संघ सरकार में निहित है, कहाँ, तो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ संघ सरकार में निहित है। नेक्स्ट है भारत में कर्क रेखा उज्जैन शहर से निकलती है, कहाँ, तो भारत में कर्क रेखा उज्जैन शहर से निकलती है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में लगा, कहाँ, तो भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में लगा। नेक्स्ट है शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, किससे, तो शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। अब हम लोग आरआरबी अजमेर में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पहाड़ी का अमरकंटक चोटी है से हुई है, कहाँ, तो मैं नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से हुई है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है, क्या है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। नेक्स्ट है मुगल सम्राट जहांगीर सम्राट को लंपटम मूर्ख कहा जाता है, किसको, तो मुगल सम्राट जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर मिलाती है, कौन, तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर मिलाती है। नेक्स्ट महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, किसने, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट ताइवान देश का पुराना नाम फॉर्मोसा है था, क्या था, ताइवान देश का पुराना नाम फॉर्मोसा था। नेक्स्ट आगन एवं भुगतान शाखा डेबिट शेष से शुरू होता है, किससे, तो आगम एवं भुगतान शाखा डेबिट शेष से शुरू होता है। नेक्स्ट है संविधान विद्युत, नेक्स्ट है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व सिल्वर है, कौन है, तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व सिल्वर है। नेक्स्ट है हेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल
का विवरण लिखा था? किसने? तो ह्वेन सांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण लिखा था। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित कहाँ? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया था। किसका? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है भारत की जनगणना हर 10वें वर्ष पर होती है। कब? तो भारत की जनगणना हर 10वें वर्ष पर होती है। नेक्स्ट है मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण मलेरिया उत्पन्न करता है। क्या करता है? तो मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण मलेरिया उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है हाफ मैन कप का संबंध टेनिस खेल से। किससे? तो हाफ मैन कप का संबंध टेनिस खेल से है। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में मद्रास में शव शासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। क्या कहता है? तो हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अब हम लोग आरआरबी इलाहाबाद में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। किसका? तो भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। नेक्स्ट है पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। क्या थी? तो पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 51 का में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है। किसका? तो भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है। नेक्स्ट है पोलियो रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कहाँ? तो पोलियो रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट है संसार में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। कहाँ? तो संसार में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था। किसने? तो अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट सांची का स्तूप को अशोक ने बनवाया था। किसने? तो सांची का स्तूप को अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में प्रारंभ हुआ था। कहाँ? तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसको? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाता है। कौन? तो मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाता है। नेक्स्ट है जलते हुए विद्युत बल्ब का तापमान सामान्यतः 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? तो 1500 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है रक्त के थक्का जमने में विटामिन के सहायता करता है प्रदान करता है। कौन? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे एवं आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आरआरबी बेंगलोर में 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि का वेग बढ़ता है। क्या होता है? तो ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि का वेग बढ़ता है। नेक्स्ट है पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। किसको? तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नेक्स्ट है सोल्डर एसएन प्लस पीवी का मिश्र धातु है। किसका? तो सोल्डर एसएन प्लस मिश्र धातु का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है हाइजीन विज्ञान स्वच्छता से संबंधित है। किससे? तो हाइजीन विज्ञान स्वच्छता से संबंधित है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी कौन है? तो गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है एफिल टावर पेरिस में स्थित है। कहाँ? तो एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है बंद कमरे में पंखा चलने पर कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। क्या होता है? तो बंद कमरे में पंखा चलने पर कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। नेक्स्ट है इकेबाना जापान में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है। क्या है? तो पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण 90 डिग्री होता है। कितना? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? तो दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता में बीटा किरणें ऋण आवेश से आवेशित होती है। किससे? तो रेडियो सक्रियता में बीटा किरणें ऋण आवेश से आवेशित होती है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। किससे? तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट है पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस थी। कौन थी? तो पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस थी। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश रूस राज्य से किससे है? तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट है संविधान के भाग 3 को भारत का
मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा है। कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट है सेनेगल देश की राजधानी डकार है। क्या है? तो सेनेगल देश की राजधानी डकार है। नेक्स्ट है पारा सिनेबार से प्राप्त किया था। किससे? तो पारा सिनेबार से प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग विश्व एवं भारत की प्रमुख झीलें के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे झील का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरी साइड उस देश का नाम दिया हुआ जिसमें वह झील है। इसमें फर्स्ट है कैस्पियन सागर झील। तो कैस्पियन सागर झील रूस तथा ईरान में है। नेक्स्ट है सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा में है। नेक्स्ट है हुरारून झील। तो हुरान झील यूएसए तथा कनाडा में है। नेक्स्ट है मिशिगन झील। तो मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है बैकाल झील। तो बैकाल झील सोवियत संघ में है। नेक्स्ट है रुडोल्फ झील। तो रुडोल्फ झील केनिया में है। नेक्स्ट है टीटीकाका झील। तो टीटीकाका झील पेरू बोल्विया में है। नेक्स्ट है रेडियर झील। तो रेंडियर झील कनाडा में है। नेक्स्ट है डलहौजी झील। तो डलहौजी झील फ्लोरिडा में है। नेक्स्ट है डल झील। तो डल झील जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है वुलर झील। तो वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है राजसमंद झील। तो राजसमंद झील राजस्थान में है। नेक्स्ट है सांभर झील। तो सांभर झील राजस्थान में है। नेक्स्ट है हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है पुलिकट झील। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है लोकटक झील। तो लोकटक झील मणिपुर में है। नेक्स्ट है शेषनाग झील। तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है जय समंद झील। तो जय समंद झील राजस्थान में है। नेक्स्ट है डीडवाना झील। तो डीडवाना झील राजस्थान में है। नेक्स्ट है देवताल झील। तो देवताल झील उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कोलेरू झील। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट चिल्का झील। तो चिल्का झील उड़ीसा में है। नेक्स्ट है लोनार झील। तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील केरल में है। नेक्स्ट है मानस बल झील। तो मानस बल झील जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है पिछौरा झील। तो पिछौरा झील राजस्थान में है। नेक्स्ट है माला ताल झील। तो माला ताल झील उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है खुरपात ताल झील। तो खुर पाताल झील उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है अनंतनाग झील। तो अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। अब हम लोग महाजनपद एवं उसकी राजधानी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड महाजनपद का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड उसके राजधानी का नाम दिया। इसमें पहला है अंग। तो अंग की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट मगध। तो मगध की राजधानी गिरिबज या राजगिरी थी। नेक्स्ट है काशी। तो काशी की राजधानी वाराणसी थी। नेक्स्ट है वत्स। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट है वज्जी। तो वज्जी की राजधानी वैशाली विधे मिथिला थी। नेक्स्ट है कौशल। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट अवंती। तो अवंती की राजधानी उज्जैन या महिसमती थी। नेक्स्ट है मल। तो मल की राजधानी कुशावती थी। नेक्स्ट है पंचाल। तो पंचाल की राजधानी ओहिछत्र या फिर कामीपत्य थी। नेक्स्ट है चेदी। तो चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। नेक्स्ट है कोरू। तो कोरू की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। नेक्स्ट है मत्स्य। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर में था। नेक्स्ट है कोम्बुज। तो कोम्बुज की राजधानी हाटक था। नेक्स्ट है सूरसेन। तो सूरसेन का राजधानी मथुरा था। नेक्स्ट है असमक। तो असमक का राजधानी पोटली या फिर पोतन था। नेक्स्ट है गंधार। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद और भी जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।